नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है शेयर तक पर। दोस्तों, आने वाले एक साल के दिन यहाँ से कौन से स्टॉक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, आज उसी की बात होने वाली है। वो 5 स्टॉक जो आपको यहाँ से माला माल कर सकते हैं, वो बताने जा रहे हैं इस वीडियो के जरिए। टारगेट और स्टॉप लॉस के बारे में जरूर ध्यान से सुनिएगा और आगे बढ़ने से पहले एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबाइए बेल आइकन, ताकि आप दर्शकों तक लगातार ऐसी ही वीडियो पहुंचती रहे। साथ ही दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अब सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। किसी शादी में फूफा और जीजा होते हैं ना, मुंह फुलाकर साइड में बैठे रहते हैं, वैसे ही इस बुल मार्केट रैली में ये लोग भी नाराज रहे। लगा कई बार इस फाइनेंशियल ईयर में कि चलने की तैयारी हो रही है, अब लग रहा है रेंज के ब्रेकआउट आएगा, अब लग रहा है तेजी आएगी, लेकिन हर बार वो तेजी फिजल आउट हुई। इसलिए नेट रिटर्न्स ठंडे रहे इन दोनों ही कंपनीज के, और दोनों में हम रिटेल का बहुत इंटरेस्ट भी है। आशीष जी, ये दोनों स्टॉक्स में से कोई चलने वाला है क्या FY22 में? और क्योंकि आईटीसी, भारतीय एयरटेल, किसी पे दाव लगाना है, दोनों के लिए खबरें, दोनों का पढ़ो तो सब अच्छा लगता है, पर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा सर। यही हो रहा है कि जब भी ये स्टॉक में मोमेंटम आता है तभी रिटेल ट्रेडर्स जो है वो उस स्टॉक्स में ट्रैप हो जाते हैं। आईटीसी भी एक क्लासिक स्टोरी है। 160 रुपए के आसपास किसी को नहीं लेना था, 230 रुपए के आसपास में हर एक को स्टॉक बाय करना होता है। सेम भारतीय एक स्टोरी है कि अभी 520 में किसी को नहीं लेना, जब ये 600 रुपए हो जाएगा तब आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा और सारे बाय कॉल्स भी आ रहे होंगे। तो ये एक चैलेंज है इन दोनों स्टॉक्स में कि जब मोमेंटम आता है तभी स्टॉक्स में लोग पोजीशन लेते हैं। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं, जो इस लेवल पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वो वहां पे एग्जिट करेंगे, क्योंकि जो उनका ग्रोथ है, आईटीसी का है या भारतीय एयरटेल का है, तो बिजनेस में कोई बड़े ट्रिगर शॉर्ट टर्म में है ऐसा नजर नहीं आता। तो जिसके चलते वो स्टॉक्स की कोई बहुत बड़ी री रेटिंग हो जाएगी, ऐसा ही मानना नहीं है। तो जैसे आप देखें, जो रेंज है आईटीसी का, पूरे साल का रेंज 70 रुपए का रेंज में पूरा साल निकाल दिए। तो जब तक उनका कोई डीमर्जर का स्टोरी या वैल्यू अनलॉकिंग का स्टोरी क्लियर नहीं होगा, तो मुझे नहीं लगता आईटीसी में कोई बड़ा मूवमेंट आने वाला है। मुझे लगता है भारतीय एयरटेल एक बेटर बेट है इस लेवल पे। पिछले 2-3 महीने से स्टॉक जरूर अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट क्योंकि टेलीकॉम में एक 5G का जो एक फैक्टर है, वो जैसे ही लॉन्च होता है तो यहाँ पे आपको एक 10-1% की अपसाइड देखने को मिलेगी। तो मेरा सलाह रहेगी कि भारतीय एयरटेल को इस लेवल पे एक्यूमुलेट करें और 560-570 की रेंज में एक बार निकलने का भी प्रावधान करें। एंट्री लेनी है, लेकिन स्मार्टली एग्जिट भी कर जाने के मौके होंगे। 10-15% का अपसाइड डिसेंट होगा, एग्जिट करें भारतीय एयरटेल में। उसके बाद आईटीसी में, हाँ, वो कंसेंस। अच्छा, इन दोनों के साथ इशू ये भी है कि इनकी पीयर सेट ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया, तो होप जागती रहती है कि कभी ना कभी ये भी चल के देंगे, पर शायद इश्यूज हैं अभी भी। ध्यान रखिएगा, जब हम रिटेल पार्टिसिपेट करते हैं तो दिग्गज इन्वेस्टर्स चेकआउट कर जाते हैं, तो आप 10% के अपसाइड के भारतीय एयरटेल में लेवल्स के आसपास दाव लगा सकते हैं। उसके बाद आप भी मुनाफा बांध लीजिएगा। वो री रेटिंग और चर्चा कर ली जाए। राजेश जी, हम सरकारी बैंक्स, डायरेक्टर साहब क्विकली स्क्रीन पे दिखाइए, अब समय बहुत कम बचा है। पीएनबी, यूनियन बैंक, यूको बैंक, मैं बेहतर वाले सरकारी, बड़े सरकारी बैंक्स को सिर्फ इंक्लूड कर रहा हूं, सब में देखिए किस तरह का ठंडा परफॉर्मेंस था। एसबीआई अपने आप में उन नंबर्स के बाद गजब की रेटिंग दिखा गया, हालांकि वो भी फिजल आउट हुआ, लेकिन बाकी स्टॉक्स तो वहीं के वहीं। और देखिए क्या ठंडा परफॉर्मेंस था जब स्मॉल कैप्स, मिड कैप्स डबल हो रहे थे। स्मॉल कैप 125% के रिटर्न्स दे रहे थे इंडेक्स के लिहाज से। इस तरह का परफॉर्मेंस था। राजेश जी, लेकिन FY22 के लिए कोई सरकारी बैंक लेके जाना है क्या? खरीदने के मौके हैं क्या कहीं? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर इसमें बहुत ज्यादा बढ़त नहीं होगी तो नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि इससे कई कारण है। एक, आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कुछ सुधार होता हुआ है। Q3 के नंबर्स भी देखें तो प्राइस सबके ही ठीक ठाक आए थे। एनपीए प्रोविजनिंग हमें देखनी होगी, जो सुप्रीम कोर्ट के नए ऑर्डर आए हैं उसके बाद किस तरीके के आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी फिलहाल हमने देखा भूषण का रिजोल्यूशन हुआ और कुछ बैंकों के पैसे आए, तो उस तरीके से कुछ रिजोल्यूशन हो गए, बैंकों के पैसे आएंगे तो वहाँ बॉटम लाइन सुधरेगी। 14,500 करोड़ के आसपास पीसीए वाले बैंक, जिसमें सेंट्रल बैंक, आईओबी, यूको है, उसमें ढाला गया है। बैड लोन्स में रिडक्शन आएगा, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में थोड़ा सुधार होते हुए नजर आएगा। इसमें अगर कुछ चुनिंदा चुनना हो तो मैं समझता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा या पीएनबी पे ध्यान देना चाहिए। पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये वो सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक्स जो FY22 में होपफुली बढ़िया रिटर्न्स देकर जाएंगे।
महेश्वरी सर। दोस्तों साथ ही हम आपको एक बढ़िया स्विंग ट्रेड देने जा रहे हैं जिस स्टॉक का नाम है ग्रेविटा इंडिया। यहाँ काफ़ी अच्छा स्विंग ट्रेड बन रहा है। हाल फिलहाल में स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया था 88 रुपये 90 पैसे के लेवल से। अब उसी लेवल को दोबारा स्टॉक रीटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। तो फिलहाल 96 रुपये के भाव पर यहाँ खरीदारी बनती है। स्टॉप लॉस होगा 85 रुपये का और डेली क्लोजिंग बेसिस पर आने वाले दिनों में यहाँ से 123 रुपये के लेवल ग्रेविटा इंडिया का स्टॉक दिखा सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।